ट्रंप के जीतते ही जो बाइडेन को अब आखिरकार बांग्लादेश के हिंदुओं की याद आ ही गई। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की तरफ से यूनुस सरकार को सख्त संदेश दिया गया है, लेकिन यहाँ बाइडेन सरकार के लिए एक संदेश भी है हमारी तरफ से। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि चुनाव तो आप हार ही गए हैं। अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। बाइडेन सरकार, जब आपके पास वक्त, मौका और सत्ता थी, तब आपने अन्याय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, अत्याचार को डिप्लोमेसी शब्द से जस्टिफाई किया, और अब चुनाव हारने के बाद आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुआ अत्याचार याद आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार के होने के बावजूद ट्रंप के जीतने पर कई जगह तो जश्न भी मनाया गया। खास तौर पर बांग्लादेश के हिंदुओं ने जश्न मनाया। लेकिन इस बांग्लादेश की जो नई सो कॉल्ड सरकार में अपनी पसंद के अनुसार जीत मनाना तक अलाउड नहीं है, जीत की खुशी मनाना तक अलाउड नहीं है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का कैसा होगा बांग्लादेश पर असर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे अब अचानक चुनाव हार जाने के बाद बाइडेन को बांग्लादेश की माइनॉरिटी यानी कि हिंदुओं की याद आ रही है। अब तक खुलकर सपोर्ट दे रहे बाइडेन प्रशासन ने भी यूनुस से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप्पी साधे रहे अमेरिका ने अब पहली बार इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हो और किसी भी हमले के लिए जवाबदेही हो। यहाँ आपका ये जानना जरूरी है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीत लिए हैं, लेकिन फिलहाल जनवरी 2025 तक अमेरिका में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो सभी बाइडेन सरकार की तरफ से ही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से पहली बार आई है। मिलर ने कहा, कोट अनकोट, हमने बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ अपनी चर्चा में साफ कर दिया है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान देखना चाहते हैं। मिलर ने कहा कि वो चाहते हैं कि किसी भी हमले के लिए बांग्लादेशी कानून के तहत लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। उन्होंने कहा कि ये स्थिति न केवल बांग्लादेश पर बल्कि दुनिया के किसी भी देश पर लागू होती है। वहीं अगर बाइडेन की तुलना में ट्रंप को देखा जाए तो ट्रंप ने कई बार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के बारे में खुलकर बात की है। ट्रंप ने कहा था चुनाव के पहले, कोट अनकोट, मैं हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य माइनॉरिटीज के खिलाफ बर्बर हिंसा की कड़ी निंदा करता हूं, जिन पर बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हमला किया जा रहा है और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं, जहां पूरी तरह अराजकता की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार कमला हैरिस और राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दुनिया भर में हिंदुओं की दुर्दशा की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया और हिंदू अमेरिकन की रक्षा करने का वादा किया। उन्होंने कहा, मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होता। कमला और जो ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है, ऐसा इलेक्शंस के पहले था डोनाल्ड ट्रंप का कहना। ट्रंप अमेरिका के पहले बड़े नेता थे जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर बयान दिया था। ट्रंप ने इसके लिए बाइडेन प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहराया था। इसे आयरनी ही कहा जा सकता है कि अमेरिका, जिसे सबसे ताकतवर लोकतंत्र कहा जाता है, वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, लेकिन एक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने यह मुद्दा उठाया और दुनिया के इस पर नजर भी पड़ी। शायद इसीलिए बांग्लादेश में इस बात का जश्न मना कि अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप। कई ट्रंप समर्थक बांग्लादेश की राजधानी में ट्रंप की जीत के बाद जुलूस निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोक दिया गया। शहर में लगे ट्रंप को बधाई देने वाले पोस्टर्स और झंडों को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जुलूस रोकने के पीछे का तर्क ये दिया गया कि ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ बोला था, उसकी निंदा की थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे भी जो बाइडेन सरकार का ही हाथ माना जाता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना
की प्लानिंग 2019 में ही शुरू हो गई थी। केवल एक सही समय का इंतजार किया जा रहा था। इस पूरी प्लानिंग की देख रेख करने वाले सीनियर अमेरिकी ऑफिसर्स में क्रिस मर्फी, सुमोना गुहा, डोनाल्ड लू, सारा मार्गेन और फ्रांसिस्को बेनिकोस से शामिल थे, ऐसे रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। खुद शेख हसीना ने भी अमेरिका पर उन्हें सत्ता से हटाने का आरोप लगाया था, लेकिन उस समय अमेरिका ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया था। हालांकि जब मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली तो लोगों का शक अमेरिका के प्रति गहरा और हो गया, क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अमेरिका का करीबी भी माना जाता रहा है और बीते कुछ दिनों में मोहम्मद यूनुस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। इस तरह अपने प्लान को प्राप्त करने के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने पानी की तरह पैसे बहाया है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। सरकार विरोधी काम करने के लिए हर सामाजिक या दबाव समूह को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई और उसके बदले पैसे दिए गए। हर ग्रुप्स को लक्ष्य बनाया गया ताकि वो किसी न किसी तरह से सरकार के खिलाफ काम कर सके। ये पूरी थ्योरी सामने आई थी तख्ता पलट के बाद। खैर, अगर ये सब सच है तो इस सब के बाद मोहम्मद यूनुस और बाइडेन अब यही गा रहे होंगे, क्या से क्या हो गया। खैर, अब डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति और आने वाले दिनों में अब बांग्लादेश के लिए काफी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बांग्लादेश के हालात के बारे में आपकी क्या राय है? और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में और क्या क्या बदलाव आएंगे? मोहम्मद यूनुस सरकार का क्या होगा? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।